आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनका ख्वाब है कि वो यूरोप के अंदर जाकर तालीम हासिल करें, वो भी बिल्कुल मुफ्त में तालीम हासिल करें। इटली के अंदर जाने के बाद 1 रुपया भी उनका ना लगे, वो फ्री तालीम हासिल करें, साथ गवर्नमेंट से वो वजीफा भी लें और साथ जॉब भी करें। ब्याक वक्त में इतने ज़्यादा आप काम करें, यकीन करें बहुत सारे लोग कराची, इस्लामाबाद और जिन लोगों को अवेयरनेस है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग, स्पेशली पाकिस्तान कराची इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद में एम्बेसी है इटली की, कराची में कौंसलेट है, तो इन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है। वो जाते हैं इटली में, जाने के बाद मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, साथ इटली की गवर्नमेंट से वजीफा यूरो में लेते हैं लाख रुपया, और साथ डिलीवरी की जॉब करते हैं स्टडी के साथ साथ जितना उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद उनको 1 साल का वीज़ा भी एक्स्ट्रा स्टडी के बाद मिलता है ताकि वो वहाँ पे जॉब तलाश कर सके और जॉब हासिल कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है कि वो दूसरों को ये चीज़ नहीं बताते ताकि कहीं कंपटीशन ज़्यादा ना हो जाए, और अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं और उनको इटली लेके जाके तालीम दिलवाते हैं। इटली की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इटली के अंदर तालीम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं आपको यूएसए रिकमेंड करूंगा पीएचडी के लिए। आपने अगर पीएचडी करनी है स्कॉलरशिप बेस पे तो आप यूएसए में चले जाएं, अदरवाइज इटली के अंदर स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी है। एक और बात आपको बताता चलूं, आपको लगता होगा कि लैंग्वेज बैरियर ना यहाँ पे आए, लेकिन इटली के अंदर इंटरनेशनल क्लासेस होती है, वहां पे इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है। जरूरी नहीं कि आपको इटालियन आएगी तो फिर आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश में स्टडी होती है। और मोस्टली इटालियन जो प्रोफेसर हजरात होते हैं ना, मोस्टली जो इटालियन प्रोफेसर होते हैं उनको इंग्लिश अच्छी आती है, वही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टीच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके एक्सेंट का फर्क होता है, वो आपको उनके एक्सेंट के हिसाब से थोड़ा सा इंग्लिश को समझना पड़ता है। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है, ताकि आप खुद तालीम हासिल करना चाहते हैं या आप अपने इन फ्यूचर अपनी फैमिली में से किसी को तालीम के लिए इटली भेजना चाहते हैं तो आपको पता चल जाए कि वहां पे जाकर फ्री स्टडी कैसे हासिल करनी है। कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग इस तरह के पॉइंट नहीं बताते, अपना बेनिफिट वो अपनी जात के लिए हासिल करते हैं, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स के लिए आपकी खिदमत में मुकम्मल डिटेल लेके आया हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नंबर की भी कोई कैद नहीं है और स्टडी गैप की भी कोई कैद नहीं है। अगर आपके नंबर कम है 47 से लेके 55% नंबर तक आपको इटली के अंदर एडमिशन मिल जाता है, वो भी स्कॉलरशिप बेस पे मिल जाता है। साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपको एक हॉस्टल ढूंढना पड़ता है। कोई भी वहां पे आप हॉस्टल ढूंढ के उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो यूनिवर्सिटी इटली गवर्नमेंट की तरफ से आपको 6000 यूरो पर ईयर आपको एक्सपेंस कवर करने के लिए भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए बनता है। यही वजह है कि बहुत से जो स्टूडेंट इटली में स्टडी हासिल कर रहे हैं वो अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाते, उल्टा वो पाकिस्तान में या इंडिया में अपने घरों में पैसा भेज रहे हैं। तालीम भी आपको बिल्कुल आसानी के साथ एडमिशन मिल जाता है, कोई मसला ही नहीं होता। इसमें 2 किस्म की होती है स्कॉलरशिप, 2 किस्म की होती है इटली के अंदर, एक नीड बेस होती है, एक नंबर वाइज होती है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, अदरवाइज मोस्टली जो लोग हैं ना, नंबर जिनके अच्छे नहीं होते वो नीड बेस पे अप्लाई कर देते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, कोई मसला ही नहीं होता ज्यादा। अच्छा, अब ये बात आती है कि आपने आखिर एडमिशन वहां पे लेना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मैट्रिक की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट जिसको बोलते हैं, और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th ग्रेड की या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं उसकी आपके पास मार्कशीट या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एक वेबसाइट है universityitaly.it, आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। इसके अलावा गूगल में और भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें इटली के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन नहीं लेना, उनकी फीस 14 लाख 20 लाख रुपए। पब्लिक यूनिवर्सिटी या जिसको सरकारी यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं, आपने वो सारी सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपने अपने कोर्स के मुताबिक उन यूनिवर्सिटीज को फिल्टर लगा लेना है। फिल्टर लगाने के बाद आपने देख लेना उनमें से आपका कोर्स किस यूनिवर्सिटी में कब ओपन हो रहा है। मोस्टली ये अक्टूबर नवंबर में, हर साल नवंबर में ओपन होता है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ना ये डिफरेंट क्राइटेरिया, ये नहीं है कि एक ही वक्त में ओपन हुआ, एक ही वक्त में क्लोज हुआ, किसी में 1.5 माह, किसी में 2 माह, किसी में 3 माह, मतलब कि हर साल आप लगा ले कि नवंबर में ओपन होके जून जुलाई तक एडमिशन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ओपन ही रहते हैं।
आपने फिल्टर लगाने के बाद देख लेना कि इनके टैक्स जो है किस किस मंथ में है, उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वही बात मैंने आपको बताई, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन लेना है, जो भी जिस भी आपने सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपने मैट्रिक और एफएससी या एफए जो है इसकी मार्कशीट, जिसको रिजल्ट कार्ड बोलते हैं, और डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपने अपलोड करनी होती। अगर मास्टर लेवल पे आपने एडमिशन लेना है तो फिर ग्रेजुएशन जो 4 इयर्स डिग्री होती है ना, एसोसिएट डिग्री या जो भी जिसको बोलते हैं, 4 इयर्स आपने स्टडी की हो बैचलर की, वो वैलिड आपकी होगी। अगर आपने बैचलर 2 इयर्स का किया तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा बैचलर में एडमिशन इटली में लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका 4 इयर्स का है या 15 साल स्टडी कंसीडर होती है इटली के अंदर, फिर आप एडमिशन मास्टर बेस पे ले सकते हैं। उसमें डेफिनेटली आपकी मैट्रिक और एफएससी की भी डिग्रीज होंगी और इसके साथ साथ बैचलर की भी डिग्री आपकी होंगी, जो कि आपने हायर एजुकेशन से और इसके अलावा मोफा से और आईबीसीसी से हर जगह से इनको वेरीफाइड करवाकर बिल्कुल एक्यूरेट इनको तैयार करके डॉक्यूमेंट्स को रखना है, ताकि जैसे ही एडमिशन खुलते हैं आपका वक्त जाया मत हो। इसके साथ साथ अगर आप 2 इयर्स की डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट कम से कम 2.25 साल 2.5 साल तक के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, इतना ड्यूरेशन उसका हो वैलिडिटी का, क्योंकि 3 से 4 माह 6 माह तो वैसे ही लग जाने आपका एडमिशन होते होते। वाइट बैकग्राउंड वाली एक पिक्चर लाजमी मांगते हैं, सीवी आपके पास होनी चाहिए। एक यूरोपास वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसका फॉर्मेट देख लें, उसी फॉर्मेट पे आपने सीवी बनानी है। इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे आइट्स मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती है। अगर आपसे आइट्स मांगते हैं तो आपका 45-50 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती है तो वो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही बनवा के प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर मांगेगी यूनिवर्सिटी, वो भी आप जहां पे आपने लास्ट डिग्री की है ना, अपनी यूनिवर्सिटी से ही अपने प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाकर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें जस्ट मेंशन करना होता है प्रोफेसर ने कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ज़हीन है, हार्ड वर्कर है, मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको एडमिशन दिया जाए, बहुत एक्टिव बच्चा है, इस टाइप का होता है। एक मोटिवेशन लेटर होता है, वो भी आपने बनाना होता है, 1 से 1.5 पेज का बना ले। उसमें जिस यूनिवर्सिटी में आप इटली के अंदर एडमिशन ले रहे हैं ना, आपने उसमें मेंशन करना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाह रहा हूं, क्यों मैं इस यूनिवर्सिटी में आकर ये फलां सब्जेक्ट की स्टडी में क्यों करना चाह रहा हूं, मोटिवेशन बेस्ड लेटर होता है वो। इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल अगर सर्टिफिकेट्स हैं या कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप एडिशनल तौर पे भी ऑप्शन होती है, वहां पे अपलोड कर लेंगे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा। अब आपको मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बताता चलूं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। ये 4 तरह की सिलेक्शन होती है, या आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है सिलेक्शन करने के लिए, या टेस्ट लिया जाता है, या इंटरव्यू लिया जाता है, या मोटिवेशन बेस पे ही आपको एडमिशन दिया जाता है, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाता है, ये नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलता। और इसमें टोटल आपका अगर एक्सपेंस में आपको बताता चलूं तो पाकिस्तानी करेंसी में मैं बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं ये पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, बिंगा पाकिस्तानी मैं बताऊंगा, बाकी इंडियन भी अपनी करेंसी में आइडिया लगा सकते हैं कि आपका तकरीबन अगर आप आइट्स करते हैं ना तो 40-45 हज़ार आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। ये सारा कुछ डाल के आपका तकरीबन 1.5 लाख के अंदर अंदर टोटल आप इटली में चले जाएंगे। और अगर आइट्स की नहीं जरूरत तो आप ये 45,000 इसमें से लेस कर लें, 45,000 आप इसमें से लेस कर लें तो आप अंदाजन 1,05,000 10,000 के अंदर अंदर आप इटली में चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत फीस होती है, 1000 यूरो से लेके 6000 यूरो तक फीस होती है, लेकिन वो आपने क्या करना होता है कि आपने एक परफॉर्मा वगैरह उधर से मिल जाता है, वो फिल करके आपने वहां पे बताना होता है कि मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करता, मेरी आमदनी नहीं है अच्छी, ये सारा एक फॉर्म फिल करके ना फीस माफी की दरखास्त कह ले यार, पाकिस्तान के अंदर जैसे कहते हैं ना फीस माफी, वैसा एक फॉर्म फिल करके आपने जमा करवाना, आपकी फीस माफ हो जाती है, 1 रुपया नहीं आपने यूनिवर्सिटी को देना। और आपको जो एडमिशन मिला होता है स्कॉलरशिप बेस पे, वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपने वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है हॉस्टल ढूंढना, आप पहले ही ढूंढ ले, या वहां पे जो स्टूडेंट गए उनसे राब्ता करके ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही पाकिस्तान के अंदर या अपने इंडिया के अंदर ही रह के हॉस्टल वहां पे ढूंढ के आप उनसे बात कर लें, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा तो आपको 6,000 यूरो इटली आपको पेमेंट करेगी वजीफे के तौर पर। अच्छा जी, अब देखिए आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, हर चीज़ रेडी होगी, जैसे ही एडमिशन यूनिवर्सिटी का ओपन होगा आपने अप्लाई करना है, आपका एडमिशन हो जाना है। एडमिशन होने के बाद अगर तो आप कराची में रहते हैं तो वहाँ की कौंसलेट जो है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे जैसे ही वीज़े हर साल वो ओपन करती है कौंसलेट,
आपने वहां पे जाके अपनी फाइल सबमिट करवा लेनी है। साथ यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं वो साथ हर चीज प्रोवाइड कर देनी है, तो वहां से आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी से वीजा हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आप खुद अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, थोड़ा सा तरीकेकार चेंज है। जिस यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन आपका होता है ना, वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देती है, आपको सिर्फ ईमेल आ जाती है, आपने उस तारीख को वहां पे चले जाना होता है। दूसरा एक और चीज बताता चलूं आपको कि आपने जब वहां पे चले जाना 2 से 3 माह आपको स्कॉलरशिप मिलने में लग जाते हैं। तो वहां पाकिस्तानी करेंसी में कह लें तो कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आपका महाना सिंगल पर्सन का खर्चा आता है। वहां पे रहائश, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कुछ उधर डॉक्यूमेंट आपने चेंज करवाने होते हैं, कुछ को आपने इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना होता है। जो भी उधर आपका एक्सपेंस ना 1.25 लाख से 1.5 लाख पर मंथ लग जाना, आप माइंड बना के जाएं कि कम से कम आप 3 माह का एक्सपेंस वहां पे लेकर जाएं। नहीं भी लेके गए तो वहां पे वेस्टर्न यूनियन, RIO और इस तरह काफी ज्यादा 5-6 छोटी छोटी कंपनीज है जिनके थ्रू आपको उसकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट वो भी अच्छा मिलता है और अपने कंट्री से पैसे मंगवा सकते हैं। बेहतर है कि आप साथ लेके जाएं। ये जर्मनी और दूसरे कंट्रीज की जगह यहाँ पे ना ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको बेनिफिट है। लेकिन एक्सपेंस आप पहले 3 माह एक्सपेंस ले जाएं साथ, उसके बाद जैसे वजीफा मिलेगा 6000 यूरो, आपका खर्चा भी वो सारा पूरा 1 रुपया नहीं आपका लगना, आप पाकिस्तान वापस अपने या इंडिया में पैसे भेजते रहें। और 3-4 माह बाद मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां पे डिलीवरी की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। आप एक साइकिल खरीद लें, वहां पे डिलीवरी करें, आप 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए डिलीवरी पे अर्न कर लेंगे। वहां से भी आप अपनी सेविंग करके भिजवा सकते हैं पीछे अपने कंट्री में। साथ साथ अगर आप वहां पे जाकर इटालियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इटालियन बैरियर भी लैंग्वेज का खत्म हो जाएगा। और इटालियन लैंग्वेज इज वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न, बहुत आसान लैंग्वेज है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं, विद प्रूफ में बात करूंगा। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश के साथ काफी ज्यादा इनकी प्रोनाउंसिएशन और वर्डिंग जो है मिलती जुलती, इसलिए ये बड़ी आसान लैंग्वेज है इंग्लिश स्पीकर के लिए। तो डेफिनेटली आप इटली में इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी हासिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, काफी ज्यादा सवालों के जवाब और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। कोई ऐसी चीज जो रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी और इसी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक पे आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो आए तो वो भी मैं आपके लिए बना के ले आऊंगा। कमेंट्स कीजिएगा, सिर्फ मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली है। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अल्लाह हाफिज।